जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम जानते हैं एक ऐसा दुर्लभ, एक ऐसा चमत्कारिक उपाय, यदि आप इस उपाय को बहुत भाव से और मन से करते हैं, निश्चित जानिएगा आपको पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इस मास की हमें प्राप्ति होती है। और पुरुषोत्तम मास में जो भी साधक विशेष प्रकार से जप करता है, तप करता है, दीपदान करता है और दान करता है, आप माने न माने उस जातक की कई कई पीढ़ियाँ तर जाती हैं, उन पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये जीवन भी साधक का सफल होता है और अगला जीवन भी साधक का सफल होता है। आज 19 मई है, अभी 1-2 दिन बाकी हैं इस उपाय के लिए। आप ध्यान से सुने। 21 मई का गुरु पुष्य नक्षत्र है और इस नक्षत्र की महिमा इसलिए बताई गई है क्योंकि इस नक्षत्र में जो भी हम दान पुण्य करते हैं, जप करते हैं या किसी जड़ी को ला करके हम धारण करते हैं तो चमत्कारिक अलौकिक फल की प्राप्ति मिलती है। अब इसमें कई बातें सन्निहित हो जाती हैं, जैसे कि एक तो गुरुवार में पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में शुभ होता है, इसी को हम कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है और उससे भी बढ़कर के पुरुषोत्तम मास में अगर गुरु पुष्य नक्षत्र आता है तो नाना भांति से वो कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। समझ में आया? तो ये पुरुषोत्तम मास का गुरु पुष्य नक्षत्र है। इस नक्षत्र में हम आपको एक विशेष उपाय बताते हैं। 21 मई को आपको ये उपाय करना है, उसे आप ध्यान से सुनें। अब इस उपाय के लिए हमें करना क्या होगा? आस-पास कहीं भी आप ध्यान से देख लें गौशाला कहाँ है, और नहीं तो गायें करीब करीब हर जगह मिल जाती हैं। हमें 108 गुड़ की पेड़ियाँ लेनी है। कितनी? 108 छोटे छोटे गुड़ के ढेले जो आते हैं, तो इसमें करीब करीब आपका 10 किलो के आसपास का गुड़ आएगा। जो भी आए आप देख लीजिएगा, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से वज़न घटता और बढ़ता है। साइज़ बड़ा हो तो उसके 2-2 भाग कर लें, क्योंकि गर्मी का समय है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे उसके पीसेस कर लें। लेकिन 108 गुड़ की ढेलियाँ हों या उनके बड़ी ढेली के 2-2 पीस करके 108 बना लें। आप किसी भी गौशाला में जाएं और यदि उत्तम रहे आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्तोत्र का पाठ करके जाएं। कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी आपको भगवान श्री कृष्ण का स्तोत्र याद हो, उसका पाठ करके आप घर से निकलें। सुबह का दैनिक पूजन जो भी आपका है उसे आप कर लें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्तोत्र को पढ़ें या फिर मंत्र मन ही मन, एक बहुत आसान सा मंत्र आपको बता देते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, सबको याद होने वाला मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या ये मंत्र याद कर लें, या भगवान श्री जनार्दन, भगवान श्री विष्णु का मंत्र याद कर लें। सभी को मालूम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक ही रूप में है। एक ही रूप में हमें इन सबको देखना चाहिए। अब देखो आपके, क्योंकि बहुत लोग हैं कृष्ण भक्त हैं, बहुत लोग विष्णु भक्त हैं, तो जैसे भी आपका अपना भाव हो, आप किसी भी एक मंत्र को घर से बोलते हुए जावें, गौशाला पहुँचें और एक एक पेड़ी पर एक एक मंत्र आपको पढ़ना है। चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पढ़ें या ओम क्लीम कृष्णाय नमः पढ़ें। एक एक ढेली गौ माता को सीधे हाथ से बहुत प्यार से खिलाते जावें और ये मंत्र आप पढ़ते जाएं। इसी के साथ साथ 7 प्रकार का अनाज और तैयार करवा लें। आजकल इसको सतनाजा कहते हैं और ये चक्की पर आजकल आराम से मिल जाता है। ना मिले तो 7 प्रकार के अनाज जो पक्षियों आराम से उसको खा सकें, जैसे गेहूं को दलवा लें, चावल की टूटन ले लें, दालों की टूटन ले लें, उसी में सरसों के दाने ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप उसमें लेना चाहें, इसको सतनाजा बोल देना, आपको दुकानदार से मिल जाएगा। अब ये कितना लेना है, ये आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है। आप 10 किलो ले लें, आप 20 किलो ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सतनाजा मिसाल के रूप में 7 किलो लिया तो 2 जगह ले लें, इसको 7-7 किलो ले लें, या ज़्यादा लेना तो ज़्यादा ले लें। आपने उसमें से एक हिस्सा
7 तरह के अनाज का पक्षियों को डालना है सेम डे, गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई को। ध्यान आया? उसी के साथ साथ आपको एक हिस्सा डालना है चींटियों के, जहाँ पर भी आपको बिल दिखें। वैसे पीपल वृक्ष के नीचे, कहीं न कहीं वृक्षों के नीचे चींटियाँ मिल ही जाती हैं। अब देखो, हम ढूंढते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने से तो परमात्मा मिल जाते हैं। तो जब आप प्रयास करेंगे, आप कहीं निकलेंगे घर से बाहर, तो आप हमारे कहने से गुरु पुष्य नक्षत्र में ये 3 भंडारे करिए। पहला भंडारा गौ माता को गुड़ की पेड़ी के साथ किसी न किसी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी के मंत्र को पढ़ते हुए एक एक पेड़ी हमने गौ माता को खिलानी है। पहला भंडारा गौ माता का। द्वितीय भंडारा हम पक्षियों का कर दें जो 7 तरह का अनाज ले गए हैं। और तृतीय भंडारा आपको किसका करना है? चींटियों का करना है। ठीक है? यदि श्वान का भी आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए जैसे दूध है, रोटी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ श्वान आदि के साथ काग आदि पक्षी को भी आप कराना चाहें तो बिल्कुल कराइए। इसलिए पक्षियों के लिए तो हमने 7 तरह का अनाज आपको बता ही दिया। और उसी अनाज में जैसे काग पक्षी होते हैं, वो रोटी है, छोटे छोटे पनीर के पीसीस हैं, बहुत खुश होकर के खाते हैं, तो वो उसमें मिक्स कर सकते हैं आप। तो कहने का भाव कि एक तो पुरुषोत्तम मास में शुभ कर्म करना हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। प्रकृति स्वयं हमसे शुभ कर्म कराती है। हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, तो सदा सदा भगवान हमारे गुरु महाराज हमसे शुभ कर्म कराते रहते हैं। हमारी भावना ही शुद्ध ना हो, हमारे बात बात में हमारे मन के अंदर लोभ, मोह, लालच की स्थिति हमारे अंदर कौंधती रहती हो, उस स्थिति में हम कदापि शुभ कर्म नहीं कर पाते। जीवन है, हम बहुत कमा लेते हैं, जीवन है, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, हम बहुत स्थितियों में धन कमा लेते हैं और भगवान की कृपा भी पा लेते हैं। इसलिए यदि भगवान ने हमें दिया है तो ऐसी विशिष्ट प्रकार के समय में, बेलाओं में, नक्षत्र में, ऐसी विशेष तिथियों में और ऐसे विशेष मास में हमें विशेष प्रकार के भंडारे, खास तौर से पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, कीट के लिए हमें करते रहने चाहिए। आप ध्यान रखना, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इन हाथों में भगवान ने ऐसा वरदान दिया है सभी को कि हम जीवन भर कमाते हैं। भगवान ने इन हाथों में एक ऐसी रेखाएं बनाई हैं जो हमारे भाग्य को खोलती हैं और हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, हम बहुत अच्छे से जीवन जीते हैं। हम न जाने कितना कितना इन हाथों से मेहनत करके कमा लेते हैं। इसलिए हम कमाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमें दान पुण्य भी जितना हमारी पॉकेट अलाउ करती है हमें अच्छे से जीवन में जरूर करना चाहिए। ध्यान रखना, 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, जैसे कि बात चल रही है। आप अपने परिवार के संग जाएं, बच्चों के संग जाएं, मित्रों के संग जाएं, कहीं ना कहीं अपने परिजन के संग जाएं, अपने पड़ोसी के संग जाएं। आप गौशाला जाकर के गौ माता के निमित्त ये गुड़ की ढेली वाला जो हमने बताया है, पेड़ी वाला, ये भंडारा करें। आप पक्षियों के निमित्त करें, आप कीट के निमित्त करें, आप श्वान के निमित्त करें, ताकि आपका परिवार, आपके मित्र, आपके बच्चे जब आपको देखेंगे ना, तो उनके अंदर एक संस्कार उत्पन्न होता है, दया भाव उत्पन्न होती है, प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उत्तम दान का भाव उत्पन्न होता है। और ध्यान रखना, संसार की कोई भी ऐसे स्कूल नहीं है जो ऐसी उत्तम शिक्षा, एक ऐसे उत्तम संस्कार जो माता पिता दे सकते हैं, वो कहीं से नहीं मिल सकते। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने बच्चों को अपना संस्कार स्वयं देने सिखाएं। जब बच्चे हमें देखेंगे तभी उनमें संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखें, इस विशेष तिथि को हाथ से गंवाएं ना। अपने बालकों के संग, परिवार के संग, मित्रों के संग शुभ से शुभ कार्य करने का प्रयास करें। और ये भंडारे ऐसे हैं, एक तो पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में गुरु पुष्य नक्षत्र का होना बहुत बड़ी बात है। और प्रसन्नता की बात क्या है कि कई बार गुरु पुष्य नक्षत्र की जो समय सारणी होती है वो बहुत अल्प होती है, कम समय के लिए होती है। इस बार सूर्य उदय से पहले से ही लेकर के रात्रि के 12 बजे के कुछ बाद तक भी हमें गुरु पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम दिन दिन में अपना सारा कार्य करने का प्रयास करें। इसके अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ हम कैसे धारण कर सकते हैं, उसके लिए हमने गुरु पुष्य नक्षत्र एक विशेषांक बनाया है। तो उस विशेषांक को आप हमारे ध्यान से देख लें और शायद उसमें हमसे एक तारीख
22 शायद बोली गई है किसी उसके लिए निमंत्रण के लिए, तो वो देख लीजिएगा। कई बार बातें चलती रहती हैं तो माइंड कई बार इधर उधर हो जाता। तो आपने जो उसमें हमने जड़ी के लिए आमंत्रित करना बताया है, उसको निमंत्रण देना बताया है, वो हमें 20 तारीख को निमंत्रण देना है। और 21 तारीख जब गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा तो हमें केले की जड़ को धारण करना है। आप भी यदि वो कार्यक्रम गुरु पुष्य नक्षत्र विशेषांक जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो बस अब तो इसमें तो मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि जगत जननी मंगल करनी की कृपा से हमें बहुत सुंदर मौका मिल रहा है। हम गौ माता की सेवा करें, हम पक्षियों की सेवा करें, हम कीट पतंगों की सेवा करें, और आप देख लेना ये सेवा आपकी खाली नहीं जाएगी। जो पुरुषोत्तम मास में शुभ से शुभ कर्म करता है, वास्तव में वो वैकुंठवासी होता है और गोलोकवासी होता है। और गाय माता की सेवा करना कभी निष्फल नहीं जाता। गायत्री मंत्र की साधना करना कभी निष्फल नहीं जाती। गंगा मैया का अमृतपान करना कभी निष्फल नहीं जाता। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जीवन में, आप गांठ बांध लीजिएगा और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। और यदि आपसे बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं खरीदा जाता, अपनी अपनी पॉकेट होती है, तो आप चाहे थोड़े से हुई 108 बना लें। अब 108 का ही मतलब क्यों है, एक माला मंत्र की भी पूरी हो जाएगी। भाई गुरु पुष्य नक्षत्र है तो एक माला आपका मंत्र भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपसे एक विशेष श्रेष्ठतम दान भी हो जाएगा। और ध्यान रखना, जितने भी हमारे इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए साधक गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो जितना भी आपसे बन पड़े 21 मई को, चाहे थोड़ा बन पड़े, आप करने का प्रयास, दान पुण्य करने का प्रयास जरूर करना। आइए समय हो चला है जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से जुड़ने का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इस जीवन में ऋषियों मुनियों ने इतनी इतनी बारीक बारीक सिद्धियों को किया है, बारीक बारीक बातों को अनुभव में किया है। इसलिए ये समय, ये सितारे, ये महीने, ये नक्षत्र यूं ही नहीं होते। सनातन धर्म यूं ही इतना प्रसिद्ध नहीं है विश्व के अंदर, इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सनातन धर्म में हम सबकी सेवा करते हैं, सनातन धर्म में हम सबकी पूजा करते हैं और सनातन धर्म में हम सब भाव रखते हुए सबकी सेवा भाव करते हैं। हम किसी छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए शुभ महीना है, शुभ घड़ियां हैं। इस उपाय को स्वयं भी करें और अधिक से अधिक इस उपाय को अपने परिजनों को बताने का भी प्रयास करें। और उसी के साथ साथ 15 जून
को पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। 15 जून को सोमवती अमावस्या है। उस दिन भगवती गायत्री के 1008 नामों से इंद्राक्षी धाम में एक विशेष पूजन होने वाला है। यदि आप भी इस पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपका वेलकम है। उसके लिए आप संस्थान में अपना नाम नंबर रजिस्टर करा दीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।